हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों, इनसे कम एक से दो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान ही है। तो इसमें हमको दो तरह का क्वेश्चन पढ़ना होगा, एक तो वृत्त और एक अर्धवृत्त। बस इससे संबंधित परिमाप और क्या बोलते हैं इसको, परिधि और त्रिज्यीय खंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तुमको वृत्त और अर्धवृत्त का परिमाप और क्या क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, तभी जाके इसका सवाल बनेगा। और इन दोनों का सूत्र याद रखेगा तो कोई भी सवाल आसानी से बना सकते हो। तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से पहला है वृत्त का परिमाप तथा परिधि। दोनों का मतलब एक ही है, परिमाप बोलो या परिधि बोलो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, त्रिज्यीय खंड एवं वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। मात्र दो ही तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी है। ऊपर पे जो जितने भी आधारित क्वेश्चन है, वृत्त का परिमाप तथा परिधि, परिमाप तथा क्षेत्रफल, परिधि, क्षेत्रफल, तो इन दोनों से पहला वाला टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरा टाइप से तुमको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे तुमको 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले वृत्त को बनाते हैं। तो देखो बच्चों, तो ये वृत्त है, तो वृत्त की इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, और बाहरी वाले घेरे को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, और इस अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल बोलते हैं। अब देखो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में देखो इस पूरे वाले भाग को क्या बोलते हैं, व्यास, और इसको यहाँ से यहाँ तक के वाले भाग को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इस वाले से इस बिंदु तक क्या बोलते हैं, त्रिज्या करते हैं। तो सबसे पहले आओ, जैसे वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, और उसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7, या रहता है 3.14, यही होता है। ये तो तुम लोगों को सबको याद है, लेकिन ये चीज याद नहीं होगा तुम लोग, तो इसको याद रखना। जैसे देखो अर्धवृत्त, अगर अर्धवृत्त का परिधि पूछेगा तो क्या बोलेगा, r × π + 2, या तुम ऐसे भी लिख सकता है इसको, अगर हम ऐसे लिखें π + 2 × r, ऐसे भी पढ़ सकता है, नहीं है, या π + 2 × r। उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, देखो क्षेत्रफल क्या है, πr² बटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो उसका 2 से भाग कर दो, हो गया क्षेत्रफल। जब r दिया रहे, r मतलब क्या होता है, त्रिज्या दिया हो तब। अगर व्यास दिया रहे वृत्त का, तो क्या सूत्र लगाएंगे, πd² बटा 8, πd² बटा 8। कब लगाएंगे, जब d दिया रहे, d क्या है मेरा, व्यास। तो बस यही 2 फॉर्मूला तुमको याद रखना है, और इसी से तुमको क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इससे, ठीक है। इससे 2 नंबर नहीं पूछेगा। तो आओ देखो इसके पे, देखो ऑब्जेक्टिव 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद सब्जेक्टिव में देखो, अगर तुम फर्स्ट सिटिंग में अगर एग्जाम देते हो, अगर फर्स्ट सिटिंग पर गया, तो इससे मात्र तुमको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। अगर तुम्हारा सेकेंड सिटिंग मिल गया, सेकेंड सिटिंग में भी ऑब्जेक्टिव तुमको 4 से 5 मिल जाएगा, लेकिन इससे 2 से कभी कभी 5 को भी क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 से 5 क्वेश्चन मिल जाता है। अब बनाना है कितना, 15 को क्वेश्चन, अब 5 को इसी से मिलेगा तो 10 से उधर बनाने पड़ेगा। तो सेकेंड सिटिंग में तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे, अगर फर्स्ट सिटिंग में मात्र 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब आजा इस पे सवाल करते हैं, टाइप 1 पे आधारित सवाल करते हैं। और जितना भी क्वेश्चन लेंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे जो पूछा गया हो। नहीं, जैसे मान लो अगर मेरी वृत्त की त्रिज्या r है, 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि क्या होगा, परिधि क्या होगा, 2πr होता है, तो 2 × 22/7 × 7, 7 कट गया, क्या होगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, ठीक है। वहाँ क्या निकालोगे क्या, हाँ वहाँ क्या करेगा, निकालेगा नहीं, डायरेक्ट याद रखना। अगर त्रिज्या 7 है तो उसका होता है क्या, 44 परिमाप और 88 क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं कितना होगा, πr², सॉरी 88 होगा, 154 ना होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिधि कितना होगा, 44, क्षेत्रफल कितना होगा
154 सेंटीमीटर। जैसे 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 7 कट गया क्या, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखना 7 44 154। उसी तरह अगर 14 रहेगा तो नहीं बना लेगा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया रहेगा तो इस तरह का सवाल रहेगा तो आराम से बना लेगा। तो आओ कुछ सवाल लेते हैं इस पे, जो सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इसको बनाते हैं। क्या बोलता है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो अब देखो इस तरह का अगर सवाल रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जो बोलेगा वही लिख दो। बोल रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, जल्दी बताओ, 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है, πr, दोनों बराबर कर दे। अब देखो दोनों बगल पाए पाए है, कट गया, एगो आर इधर है तो एगो आर कट गया, तो आर बराबर कितना हो गया, 2 आंसर। ठीक है, बनाने नहीं लगना है, 2 नंबर में तो पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, डायरेक्ट ऐसे बना देगा। तो आर बराबर कितना हो गया, 2 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अब आएगा क्या बोलेगा, इस समय बोलेगा कि पुराने और नए त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। बोलेगा यदि, क्वेश्चन नंबर देखो सब इंपॉर्टेंट है, यदि, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। क्या बोल रहा है, अगर बोल रहा है कि अगर वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो पुराने और नए वृत्त क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेगा यार, सीधी सी बात, अगर मान लो देखो बनाने का तरीका क्या है, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 2 गुनी, तो पुराने अगर त्रिज्या को 2 गुनी नहीं करते तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना, होता है। तो पुराने कहाँ है, देखो पुराना कहाँ है, ऊपर पहले है तो इसलिए ऊपर में लिखे, बटा कर देंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल। इस बार त्रिज्या को क्या कर दिया है, 2 गुनी कर दिया है, इस बार r क्या होगा, 2r का होल स्क्वायर, त्रिज्या का 2 गुना 2r होगा कि ना होगा। अब इसको सॉल्व करो, πr² बटा π4r² होगा, तो पाई कट गया, r कट गया, कितना हो गया, 1:4, यही मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देखो, जितना 2 गुना किया गया है उतना स्क्वायर कर दिए, क्या होता है πr², तो उसका स्क्वायर कर दिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, अगर 3 गुनी करता तो कितना होता, 9, 4 गुना करता तो 5 गुना करता तो 25, 1:25 नहीं, अभी पढ़ाई से तो जाकर कितना होगा 25, उसके बाद 6 का 6 रहता तो 36 हो जाता नहीं। अगर यहाँ पे बोलता परिधि का अनुपात, क्या बोलता, परिधि का अनुपात पूछता तो कैसे निकलता, चलो इसको बनाते हैं। अगर यहाँ पे 2 गुनी बोल रहा है तो परिधि का अनुपात क्या होगा, तो याद रखना परिधि का पूछे तो पहले परिधि का क्या होता है, 2πr होता कि नहीं होता। अब बट अब त्रिज्या 2 गुना कर दिया तो 2π गुना 2r, यही होता। अब पाई कट गया, 2 कट गया, r कट गया, कितना हो गया, 1:2, कितना हो गया, 1:2। तो यहाँ से देखो अगर बोलता 3 गुना कर देते तो 3 गुना करते तो 2πr, इधर क्या होता है 2π गुना 3r, 3 गुना, तो 2π कट गया, r कट गया, कितना हो गया, 1:2। यानी यहाँ से एक चीज ट्रिक निकल के आता है, अगर अनुपात वाला बार बार पूछे तो सीधी सी याद रखना, क्या करना, अगर 2 गुना कर दिया जाए, परिधि पूछे, त्रिज्या को 2 गुना कर दे, परिधि पूछ जाए, जितना गुना वही आंसर। अगर क्षेत्रफल पूछे तो उसका स्क्वायर कर देना है। तो इसमें एक ट्रिक क्या याद रखना, देखो
आर बराबर, मान लो त्रिज्या क्या है, कुछ भी दिया रहे, त्रिज्या कुछ भी दिया रहे, एक आर दे, अगर इसको कितनों भी गुना कर दिया जाए, तो अगर अनुपात पूछेगा, अनुपात, अगर क्षेत्रफल में पूछेगा, बस याद रखना एक अनुपात गुना, सीधी सी के गुना, कितनों भी गुना, के गुना एक अनुपात के गुना होगा, तो के गुना तो के का स्क्वायर, ठीक है। जैसे 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 गुना करेंगे तो के क्या है, संख्या है, गुना, के क्या है, गुना, जितना गुना करेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। और परिमाप पूछे या परिधि, परिमाप पूछे तो उसका क्या होगा, एक अनुपात के ही रह जाता है, क्या रह जाता है, के ही रहता है। उसी तरह अब जैसे हमको अगर पूछता, या जैसे आप इसको देखो, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते क्या होता है, 4, तो 1:4 आया है। अगर परिमाप दिया रहता तो क्या होता है, 1:2, ठीक है। इस पे एक सवाल और लेते हैं, जैसे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए, आप देखो सवाल क्या बोल रहा है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुनी कर दी जाए, तो पुराने, इस बार देते नए और पुराने वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात, इस बार देखो क्या पूछ रहा है, नए और पुराने वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। आप देखो अगर इसी तरह का ऑब्जेक्टिव में देखो कैसे बनाएंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या बोल रहा है, 3 गुना कर दिया जाए, तो 3 गुना करेंगे तो 3 गुना क्या होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो नया और पुराना, तो नया क्या है, पहले है, अगर वो पहले तो ये कौन सी आएगा, पहले आएगा, तो 9:1, समझ में आया, हाँ। अगर फिर से अगर बनाने नियम से यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए, तो नया हो गया, 3 गुना कर दिए तो क्या होगा, 2, क्षेत्रफल बोलता है तो पाई गुना 3 आर का स्क्वायर होगा, बटा पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई गुना 3 तिया 9 आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर कट गया, पाई पाई कट गया, कितना हो गया, 9:1। समझ में आया। और एक चीज याद रखना, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो सीधा वर्गमूल कर देगा, समझ में आया। जैसे अगर बोलेगा 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 16:25 है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो सीधा इसका वर्गमूल निकाल देना, क्या निकाल देंगे, 4:5। अगर पूछेगा 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:49 है, तो क्षेत्रफल का त्रिज्या का अनुपात 9:7, क्या कर देंगे, इसे वर्गमूल कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो इसमें भी एक चीज याद रखना, क्या याद रखना, कि यदि क्षेत्रफल दिया रहे, क्या क्षेत्रफल दिया रहे और क्या पूछेगा, त्रिज्या, त्रिज्या पूछेगा, क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, क्या कर निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, दोनों का वर्गमूल, त्रिज्या दिया रहे आप पूछे तो दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे, समझ में आया। तो इस तरह का अगर आएगा क्वेश्चन तो बना लेगा, यही दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा, त्रिज्या रहेगा क्षेत्रफल का अनुपात और क्षेत्रफल रहेगा तो त्रिज्या का अनुपात। यदि अगर मान लो 2 वृत्त, सुनो, अगर 2 वृत्त का त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, 2 वृत्त त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता, क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे, इसमें वर्गमूल उल्टा पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4:9। अगर त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात 9:16। अगर ये तो क्षेत्रफल का अनुपात है नहीं, अब देखो अगर त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, परिधि का अनुपात पूछता तो क्या होगा, वही होगा जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही
परिधि का अनुपात होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह का सवाल रहेगा तो नहीं बना लेगा। पहला याद रखना, 2 गुना 3 गुना कर देगा तो याद रखना। उसके बाद क्षेत्रफल दिया रहेगा तो त्रिज्या पूछेगा तो वर्गमूल कर देंगे। 2 वृत्त का अनुपात दिया रहेगा तो उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आ जा अर्धवृत्त के ऊपर। अर्धवृत्त के ऊपर क्या पूछेगा याद रखना। अगर मान लो कि व्यास मेरा 14 सेंटीमीटर है, क्या पूछे तो ये क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त अर्धवृत्त का व्यास मेरा कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो परिमाप बता, परिमाप क्या होगा? तो अब तुम ही बताओ, परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? पाई प्लस 2 इंटू आर, यही ना होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। अच्छा, परिमाप 14 है तो त्रिज्या कितना होगा? 7। 14 का आधा 7 हो जाएगा। तो जल्दी 22/7 प्लस 2 और आर मेरा कितना है? 7। 22 प्लस एक इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14/7 इंटू 7 कितना होगा? 36/7 गुना 7। 7 7 कट गया तो कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर में। समझा? अगर तुम ऐसे भी लिख सकता है, अगर हम इसको लिखेंगे पाई आर प्लस 2 आर, या तुम ऐसे भी लिख सकता है पाई आर प्लस डी। लिख सकता है, नहीं लिख सकता है? पाई आर बट प्लस डी। हम तो कोई जिससे तुम लिखेगा सब एक ही है। अगर परिमाप पूछेगा परिमाप, या तो तुम लिखो पाई प्लस 2 इंटू आर, या तो इसको ऐसे लिखो पाई आर इंटू 2 आर होगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2 डी। लिख सकते हैं ना? दो त्रिज्या क्या रहती है? पाई आर प्लस डी होगा। त्रिज्या 2 गुनी होती है व्यास। तो आप देखो यहाँ से अगर ऐसे लिखेंगे तो पाई बटा 22/7 गुना 7 प्लस डी का मान कितना होगा? 14। 7 7 कट गया तो कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर होगा ना? जैसे भी बनाना है वैसे याद रखो, या तो पाई प्लस 2 इंटू आर, या लिखो पाई आर प्लस डी। जो भी लिखेगा सबका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तब, अगर हमको क्षेत्रफल पूछता, क्या पूछता? क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल पूछेगा तो आर बराबर कितना है? 7। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है ना? तो पाई का मान 22/7 गुना आर मेरा कितना है? 7 गुना 7 बटा 2। 7 7 कटी गया है 154/2 कटा दें। 7 दूनी 14 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा? हाँ, इसमें सूत्र बस एक यही याद रखना, परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त का परिधि। जैसे और क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में 2 से भाग दे देगा तो अर्धवृत्त निकल जाएगा। बस इसी 2 तरह का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, देखो क्या कह रहा है। बोल रहा है अर्धवृत्त है और त्रिज्या मेरा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो 22/7 गुना आर मेरा 4 गुना 4/2 होगा। तो 2 से कट गया 2 दूनी 4, तो 22 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 प्लस 76/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं बना लेगा इस तरह का। अब आ जाओ टाइप नंबर 2। इसमें बोलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मान लो अगर ये वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक का, इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड, और इसके बीच को बोलते हैं थीटा। नहीं तो थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा? त्रिज्यखंड। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बताओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बताओ। थीटा बटा
उसके बाद पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। नोट करो इसको। अब इस पे सवाल सवाल कर लिया नोट। अच्छा, अगर बोलता है इसका लंबाई ज्ञात करने की, तब तिर्यखंड, इसको चाप भी बोलते हैं, तिर्यखंड चाप की लंबाई, तिर्यखंड चाप की लंबाई, इसको परिधि, लंबाई मतलब क्या होता है, परिधि। तो परिधि देखो, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई, हाँ वृत्त का परिधि जो होता है वो लिख देंगे, ठीक है, बना लेगा। इसको भी नोट करो। अब इस पे सवाल करेंगे, तो देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो आओ अब 2 नंबर देखते हैं। देखो अब इसमें 5 तरह का ही सवाल पूछता है, घुमा फिरा के यही चीज आता है, बार बार क्वेश्चन यही रिपीटेड होता है, सिर्फ और सिर्फ संख्या को क्या कर देता है, बदल देता है। देखो करते कैसे, जैसे पहला सवाल ये है क्या, 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर, यानी इन दोनों वृत्त को जोड़ देंगे तो तीसरे परिधि के योग के क्या होता है, बराबर है। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले त्रिज्या, पहले वृत्त का त्रिज्या यही ना है, तो मान लेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे उस वृत्त का, तो वृत्त का नाम नहीं दिया तो लिख लेंगे बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या है, R। लिख लिए बड़े वृत्त का त्रिज्या। तो क्या बोलता है, दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो सवाल से लिखेंगे हम, सवाल से बड़े वृत्त का क्या बोल रहा है, परिधि ना, परिधि नहीं बोल रहा है, बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की, नहीं तो यहाँ लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। लिख दिए ना। अब देखो बड़े वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, 2 पाई आर, पहले वृत्त का परिधि 2 पाई आर, मेरा कितना है R1 प्लस 2 पाई R2, लिख दिए। अब देखो 2 पाई आर इंटू, देखो 2 पाई और 2 पाई दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 2 पाई दोनों में क्या कर लिए कॉमन, R1 प्लस R2 लिख दिए। नहीं अब यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा 2 पाई इधर भेज देंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर बटा 2 पाई होगा बराबर R1 प्लस R2, तो 2 पाई कट गया, तो यानी R बराबर कितना है, R1 प्लस R2। R1 कितना है जल्दी बताओ, 8, R2 कितना है 6 बराबर 14 सेंटीमीटर। समझा, क्षेत्रफल रहता तब। अगर मान लो इसी सवाल पे बोलता है कि इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि न यहाँ क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर, परिधि की जगह पे क्षेत्रफल रहता, तब कैसे बनाते, नहीं तो अब आओ उसको चेक करते हैं। यही सवाल है, सेम टू सेम उसी तरह बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आया, इसको नोट करेगा, नोट करो।
अब देखो अगर सवाल मान लो यही रहता, यहाँ पे रहता कि जिस परिक्षेत्रफल और क्षेत्रफलों का योग के बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। जिस तरह यहाँ पे पहले योग दिया है परिधियों का योग, नहीं अगर क्षेत्रफल रहता तो क्षेत्रफल इस तरह लिखते, तो इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर बराबर किधर क्या होगा पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर। यहाँ पे पाई पाई देखो तीनों में है, पाई आर स्क्वायर बराबर इधर पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई पाई दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या R बराबर यहाँ पर R होगा, तो R स्क्वायर बराबर क्या होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 मेरा कितना है 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर क्या होगा 64 प्लस 36, R स्क्वायर बराबर 100, R बराबर रूट अंडर 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। नहीं इस तरह का नहीं बना लेता, तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो बना लेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो एक पहला हो गया, अब दूसरा में देखो क्या बोल रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का परिमाप जिसका कोण इतना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन आंसर में दिया है त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर कितना है 7 डिग्री। उसके बाद क्या है आर, त्रिज्या बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे क्या परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। तो थीटा मेरा कितना है 60 बटा 360 गुना 2 गुना 22 बटा 7, आर मेरा कितना है 6, 0 0 कट गया छचा के 36, 6 6 कट गया थे कितना बचा 22 दूनी 44 बटे 7 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। नहीं बना लेता है। अगर हमको क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, 60 बटे 360 गुना पाई मेरा 22 बटे 7 गुना आर का मान 6 गुना 6, 60 से कट गया 6 6 6 कट गया कितना हुआ 6 दूनी 12 6 दूनी 12 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या नहीं बना लेगा इस तरह का सवाल, आराम से बन जाएगा। तो इस तरह का सवाल रहेगा तो इसे बनाना और पहले लिखना, जो जो दिया है वो लिखना, उसके बाद परिमाप निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। अब तीसरा में क्या देगा बाहरी और भीतरी, इतना तो इसका क्षेत्रफल निकालो, तो वलय वाला है तो ये भी आसान है, पहले इसको नोट करो।